वीडियो में हम लोग कुछ छोटे मोटे एजम्पशंस करेंगे, जैसे कि हम लोग एग्जैक्ट डाटा नहीं लेके चलेंगे। जीडीपी इस साल के प्राइसेस पे 2014-15 करंट ईयर प्राइसेस पे लगभग 126 लाख करोड़ है। जीडीपी 2011-12 के प्राइसेस पे इस साल 106 लाख करोड़ है। तो ये जो 20 लाख करोड़ दिख रहा है, ये है महंगाई, जिसके कारण जीडीपी इन्फ्लेट हो गई है। तो अब हम लोग इन्फ्लेशन का पता लगाते हैं कि जीडीपी कितना इन्फ्लेट हुआ है। जीडीपी डिफ्लेटर एक तरीका है इन्फ्लेशन पता लगाने का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी कितना इन्फ्लेट हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक तरीका है, पर जीडीपी डिफ्लेटर चूँकि जीडीपी पे लगता है तो एक ज़्यादा ब्रॉड सेंस में बताता है कि असल में इकोनॉमी कितना इन्फ्लेट हुई है। तो जीडीपी जो इन्फ्लेट हुआ है उसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर का जो फार्मूला है वो 126 लाख करोड़ 106 लाख करोड़ इंटू 100। तो ये लगभग आएगा 1.18 इंटू 100, दैट इज़ जो कि 118 है। मतलब कि 2011-12 में जिन चीज़ों के दाम 100 रुपये थे उनका दाम आज 18 रुपये 118 रुपये 2014-15 में हो गया। ये जीडीपी को स्यूडो तरीके से बढ़ा देता है, मतलब फॉल्सली बढ़ा देता है। अब बेस इफ़ेक्ट को हटा के जीडीपी करंट ईयर पे देखते हैं। 2013-2014 में 113 लाख करोड़ था हमारा जीडीपी करंट ईयर प्राइसेस पे, जो कि 2014-15 में 126 लाख करोड़ हो गया। मतलब कि ये जो इंक्रीज़ है 113 से 126 लाख करोड़ का, ये 11.59% का रहा। अब 7.4% क्या है जो भारत सरकार बताती है, वो है रियल जीडीपी। मतलब कि हर साल में से महंगाई निकाल लो, 2011-12 के हिसाब से महंगाई को मान लो कि उस समय की जो महंगाई है, और उसके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करो उतना महंगाई निकाल करके, तो रियल जीडीपी का पता चलता है। तो 2013-14 में जो रियल जीडीपी था वो 99 लाख करोड़ था, और 2014-15 में रियल जीडीपी 106 लाख करोड़ था। तो इनका ये जो इंक्रीज़ हुआ 99 से 106 लाख का, वो है 7.4%। और ये 99 लाख करोड़ था रियल जीडीपी, और उसी साल 2013-14 में 113 लाख करोड़ था नॉमिनल जीडीपी, मतलब कि विथ इन्फ्लेशन एंड ऑल, उसमें वो इन्फ्लेटेड जीडीपी जो हुआ। और 2014-15 में 106 लाख करोड़ था रियल जीडीपी और 126 लाख करोड़ इन्फ्लेटेड जीडीपी। तो 99 से 106 मतलब कि 7.4%। तो रियल जीडीपी जो इंक्रीज़ हुआ है वो 7.4% है। वही भारत सरकार सामने रखती है कि रियली हमारा जीडीपी कितना इंक्रीज़ हुआ है, और वो किस जो बेस ईयर होता है, मतलब महंगाई किस ईयर के तुलना में हम देख रहे हैं। तो हर 6 साल पे बेस ईयर चेंज होता है। पहले 2004-2005 था, उसके बाद 2010 करना था पर लेट हो गया, 2011-2012 को बेस ईयर माना है। 113 से 126 का इंक्रीज़ है 11.59%। इन दोनों को बोलते हैं करंट ईयर जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को अगर आप निकाल दें तो हो जाएगा रियल जीडीपी। अब देश का टोटल या पब्लिक डेब्ट जो है, जो मैंने विकीपीडिया पे देखा है, वो है 66% ऑफ जीडीपी। 66.3, अपन 66 लेके चलते हैं, तो 66% का मतलब हुआ 66% ऑफ 126 लाख करोड़। तो इसका मतलब हुआ लगभग 83 लाख करोड़ का हमारा टोटल कर्ज है जो हमने ले रखा है। जो इसमें 62 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट होगा, कर्ज होगा, और 21 लाख करोड़ स्टेट का। ये क्लोज एस्टीमेट है मेरी तरफ से, क्योंकि ऐसा देखा गया है, फिगर्स तो बदलते रहते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि स्टेट का जो कर्ज होता है वो सेंट्रल के कर्ज का 1/3 भाग होता है। तो 83 लाख करोड़ में 62 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है और 21 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का। 5 to 6% इन्फ्लेशन से डेवलपिंग कंट्री का क्या भला होता है? डेवलपिंग कंट्री का मतलब है ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत। अगर रोज़गार पैदा होगी तो लोगों की जेब में पैसे होंगे और मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। लोगों की जेब में पैसे होंगे तो वो कुछ खरीदेंगे और चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जितने लोगों की जेब में पैसे दिए उतने डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ेगी किसी भी चीज़ की तो उसका दाम बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन
रोज़गार अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा महंगाई तो बढ़ेगी। एक एक 5 to 6% इन्फ्लेशन जो है मेंटेन करने का फ़ायदा है कि जीडीपी इन्फ्लेट हो जाता है और जीडीपी के सामने कर्ज छोटा होता जाता है। जैसे कि अगर इस साल का जीडीपी ग्रोथ इन्फ्लेशन के साथ देखें तो 11.59% से हमारा जीडीपी बढ़ा और कर्ज जो है वो 9% से बढ़ा है। एक एग्जांपल से अगर आप लोग इसी चीज़ को समझें, अब मान लीजिए कि हमारा जीडीपी है 100 और हमारा कर्ज है 66। अब एक को 9% कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ाते हैं और दूसरे को 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। 66 को हम पर 9% कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ाते हैं जो कर्ज है, और 100 को 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6 साल के बाद हमारा जो 100 है उसका 197.38 हो जाएगा और 66 का 110 हो जाएगा। तो जो अमाउंट है 6 साल में जीडीपी का जो 66% होता था डेप्ट, वह 56% 6 साल में हो गया। तो इन्फ्लेशन जो है वो ये भी मदद करता है कि जीडीपी इन्फ्लेट होने के कारण कर्ज उसके सामने छोटा हो जाता है। अभी भारत के लिए बेहतर क्या होगा? हम लोग के लिए यही बेहतर है कि हम लोग का जो इन्फ्लेशन है वो 5% के आसपास रहे और जो हम लोग का रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 8 to 10% एटलीस्ट हम लोग बढ़ते रहें। एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन होगा इंडिया के लिए। थैंक यू।